भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की घर वापसी हो गई है, यानी कि भाजपा में वो फिर से ज्वाइन कर चुके हैं। इससे पहले भी भाजपा का दामन पकड़ भी चुके थे, छोड़ भी चुके थे, बगावत भी कर लिया था और अब फिर से भाजपा ज्वाइन कर लिए हैं। पावर स्टार पवन सिंह को लेकर अब ये कहा जा रहा है कि भाजपा को ये देखने की ज़रूरत है कि उनका चाल, चरित्र और चेहरा कैसा है। अब पावर स्टार पवन सिंह को लेकर बहुत सारे लोग उनके पक्षधर भी होंगे, उनके फॉलोअर भी होंगे, उनके फैन भी होंगे। तो उनसे ये कहना है कि अगर आप पावर स्टार पवन सिंह के पीछे अंधभक्त हैं, अगर आप उनके पीछे पागल हैं और उनकी कोई भी गलती या बुराई स्वीकार नहीं कर सकते हैं तो माफ़ करिएगा, वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। आपसे कतई गुजारिश नहीं है कि आप वीडियो पूरा देखिए। लेकिन हाँ, अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसको किसी के साथ भी हो रही गैर बराबरी पर आपत्ति है, अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो किसी के साथ भी अगर छलावा हो, उसे छला जाए तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो आपको ये वीडियो देखना ज़रूरी है। एक महिला होने के नाते जब मैंने ज्योति सिंह को रोते हुए देखा तो मुझे बुरा लगा। अभी पिछले ही साल तो पावर स्टार पवन सिंह अपनी पत्नी का मांग भर रहे थे, सोशल मीडिया पर खूब फोटो वगैरह वायरल हो रही थी। अब एक साल बाद अपनी ही पत्नी को अपने ही दरवाजे पर धुतकार कर भगाया जा रहा है। यूपी पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर रही है, एफआईआर दर्ज कर रही है। काहे भैया, काहे? कल जब आपको ज़रूरत थी तो आप अपनी पत्नी को ले लेकर गली चौराहे पर घूम रहे थे। तब आपको वोट की ज़रूरत थी तो आप अपनी पत्नी के मांग में सिंदूर भी भर रहे थे, उनके ऑफिशियली पति भी बनने में आपको कोई गुरेज नहीं था। और आज जब वही पत्नी आपके दरवाजे पर आकर खड़ी है तो आप उसे धुतकार रहे हैं। ये है चाल, चरित्र और चेहरा। अब बताइए, एक पत्नी जो दरवाजे पर खड़ी है, फूट फूट कर रो रही है, अपने पति से मिलना चाहती है, उसे यूपी पुलिस भगा रही है, उन पर एफआईआर दर्ज कर रही है, उन्हें डरा रही है, इसलिए उनकी पत्नी रो रही है। तो नमस्ते, मैं हूँ ज्योति सिंह और मैं अभी आ चुकी हूँ पवन जी के घर पे। और पवन जी ने हमारे लिए एक पुलिस थाने में पता नहीं एफआईआर की है। देखिए, हम आप लोगों के कहने पे, सिर्फ आप लोगों के कहने पे हम यहाँ पे आए थे और उनकी पत्नी बन के हम यहाँ पे आए थे। और देख लीजिए, ये लोग हमको लेने आए हैं और अब हम थाने में जा रहे हैं। अब आप लोग फैसला करेंगे, आप जनता हैं, आप लोग फैसला करेंगे कि हमें न्याय कैसे मिलेगा। अब बताइए, कैसे होगा महिला का सम्मान? एक ऑफिशियली पत्नी जिसका भी तलाक नहीं हुआ है, तो कानूनी रूप से पवन सिंह उनके पति हैं, वो अपने पति से मिलना चाहती है तो उत्तर प्रदेश की पुलिस उन्हें डरा रही है, धमका रही है और उन्हें भगाने की कोशिश कर रही है, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करी। काहे भैया, एक पत्नी अपने पति से क्यों नहीं मिल सकती? महिला सम्मान को सिर्फ बैनर पे टंगने के लिए और अखबारों में छपने के लिए ही स्लोगन में दिया गया है क्या? क्या ज्योति सिंह का कोई सम्मान नहीं होना चाहिए क्या? क्या भाजपा एक ऐसे शख्स को अपना अभी भी मेंबर बनाकर रखना चाहती है? क्या पवन सिंह, पावर स्टार पवन सिंह अभी भी भाजपा का मेंबर रहेंगे जब ज्योति सिंह उन पर कई गंभीर आरोप लगा चुकी हैं, कह रही हैं कि उन्हें यूज एंड थ्रो किया गया है? जब तक ज्योति सिंह की ज़रूरत थी तब तक पावर स्टार उनके साथ घूमने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन अब जब वो उनसे मिलना चाहती हैं, बैठकर बात करना चाहती हैं, सुलह करना चाहती हैं, तब उनके पति उनसे नहीं मिल रहे हैं, वही पावर स्टार पवन सिंह। अब मुझे एक बात नहीं समझ में आ रहा है भाई साहब, अगर आप किसी के फैन हैं तो अंधभक्त होना ज़रूरी है क्या? अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो उसकी गलतियों पर आंख कैसे मूंद सकते हैं? एक औरत जो अपने पति से मिलने जा रही है, उसे उत्तर प्रदेश की पुलिस बुलाकर भगाया जा रहा है। ये सब कहानी लखनऊ की है। अब बताइए, ज्योति सिंह रो रो कर क्या गंभीर आरोप लगा रही हैं, वो आपको सुनना ज़रूरी है। और उन आरोपों में आप देखिए कि ज्योति सिंह कैसे फूट फूट कर रो रही हैं। एक महिला का सम्मान ज़रूरी नहीं है क्या? भैया पागल कर दिए ये लोग हमको भैया। नहीं भैया, नहीं भैया, पागल कर दिए। नहीं भैया, भैया बर्बाद कर दिया ये आदमी, हमको बर्बाद कर दिया भैया। बाप रे बाप। ये महिला जो फूट फूट कर रो रही हैं, ये वही पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह है जो बनारस की रहने वाली हैं। लखनऊ में पावर स्टार पवन सिंह के अपार्टमेंट में गई थी, बाकायदा उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखकर लोगों को बताया था, उसके बाद गई थी। पति तो मिले नहीं,
मिल गई उत्तर प्रदेश की पुलिस। उत्तर प्रदेश की पुलिस ना सिर्फ उन पर एफआईआर दर्ज करती है बल्कि उन्हें घसीट कर थाने ले जाना चाहती है, जिस पर ज्योति सिंह इसका विरोध करती हैं, आत्महत्या करने तक की बात कह देती हैं और यहीं पर सवाल की सुई आकर रुक जाती है। नहीं भैया, हम यहाँ से एक ही शर्त में निकलेंगे, हमारा लाश जाएगा यहाँ से। आदमियों को बर्बाद कर दिया भैया, बर्बाद कर दिया। नहीं भैया। बताइए, एक महिला अपने पति के चरणों में कब तक गिरती रहेगी? कब तक वो भीख मांगती रहेगी? कब तक वो कहती रहेगी कि मुझे आपके साथ रहना है? अभी पिछले ही साल 2024 में जब पावर स्टार पवन सिंह ने बीजेपी से बगावत की थी, उसके बाद जब वो काराकाट में चुनाव लड़ने पहुंचे थे तो ज्योति सिंह हर चौराहे पर जाकर हर माई बहन चाची के सामने हाथ जोड़ जोड़कर अपने पति के लिए वोट की भीख मांगी थी। तब तक ज्योति सिंह पावर स्टार पवन सिंह को अच्छी लगती थी और आज ज्योति सिंह उन्हें नहीं अच्छी लग रही। ज्योति सिंह ने कई आरोप लगाए, बताया कि आप मुझसे पूछते हैं ना कि मैं चुनाव के बाद अपने घर वापस क्यों आ गई, क्योंकि पवन सिंह जो है वो दूसरी लड़की को होटल में लेकर गए थे। इस तरीके के आरोप लगा रही हैं उनकी पत्नी। क्यों जाए? यही सवाल हमको बोला था कि जाइए एक बार पवन भैया से बात करिए। आए, देख लीजिए आप लोग अपने पवन भैया का असली चेहरा, देख लीजिए। बहुत सारी चीजें हम आज भी छुपा के रखे, हम नहीं लाते वीडियो में क्योंकि मेरा पति है वो, लेकिन नहीं, आप नहीं। वो पति आज हमको थाने में भेज रहे हैं, पुलिस भेज रहे हैं उनके घर में आने के लिए। एक बार नहीं, 10-10 बार भेजे। अब पवन सिंह का ये चेहरा जो सोशल मीडिया पर सामने आ गया है, जिसमें वो अपनी पत्नी को जब ज़रूरत रहता है तब उनका इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद उन्हें भगा देते हैं, यूज़ एंड थ्रो करते हैं, इस तरीके का आरोप उनकी पत्नी लगा रही हैं। अब बताइए, अब कैसे होगा महिला का सम्मान? और बीजेपी का वो टैगलाइन महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान में। अब बताइए, क्या ज्योति सिंह महिला नहीं है? क्या उनके सम्मान की ज़रूरत नहीं है? क्या उनके सम्मान का हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता? अभी एनडीए कुछ दिन पहले बिहार बंद किया था क्योंकि मोदी जी की मां को गाली दी गई थी। तो मोदी जी की मां महिला है इसलिए भारत बंद किया जा सकता है, बिहार बंद किया जा सकता है, नौटंकी हो सकती है। लेकिन ज्योति सिंह अपने पति पावर स्टार पवन सिंह जो भाजपा के मेंबर हैं उन पर गंभीर आरोप लगाकर कह रही हैं कि आप इन्हें समाज सेवा करने का मौका देंगे, ये समाज सेवा करने लायक ही नहीं है। ये कैसा आदमी है जो अपनी पत्नी के साथ इस तरीके का व्यवहार करता है, दरवाजे पर उसे भगाता है और कई महिलाओं के साथ संबंध रखता है। इनकी पहले जो पत्नी थी उसने आत्महत्या कर दी थी। अक्षरा सिंह के साथ इनकी क्या कहानी हुई थी आप सभी को पता है। और अब इनकी पत्नी ज्योति सिंह भी इन पर कई गंभीर आरोप लगा रही हैं। अरे ये कैसे पावर स्टार हो सकते हैं भाई? ये कैसा स्टार हो सकता है जो महिलाओं को हमेशा गंदी नज़र से देखता है? अभी हरियाणवी सिंगर को कमर पर टच करने का काम तो पावर स्टार पवन सिंह ने ही किया था, जिसका उसने विरोध किया था। ये कैसे पावर स्टार पवन सिंह हैं जिनको लोग इतना पसंद करते हैं, जिनकी सोच हर महिला को लेकर इतनी गंदी है? ये किसी भी महिला को देख लेते हैं, इनका दामन कभी भी फिसल सकता है। ये महिला को सिर्फ हार्ड मास की एक पुतला समझते हैं, एक प्रोडक्ट, एक वस्तु समझते हैं। इन्हें हर औरत सिर्फ यूज एंड थ्रो वाली नजर आती है, तभी तो किसी भी महिला को कमर पर टच करते हुए इन्हें आपत्ति नहीं है। इतना बवाल हुआ लेकिन अभी भी एक रियलिटी शो में जाकर एक लड़की के साथ ये फ्लर्ट करते नजर आए। अरे शर्म आनी चाहिए उन तमाम लोगों को जो पावर स्टार पवन सिंह की इन गंदी हरकतों का भी सपोर्ट करते हैं। आसनसोल से इनका टिकट काहे कटा था? काहे कि ये भोजपुरी में अश्लील गंदी गाने को गाते रहे हैं, महिलाओं को आइडेंटिफाई करते रहे हैं, गंदे तरीके से गाना गाते रहे हैं, फिल्माते रहे हैं, इसलिए इन्हें बिहार के आसनसोल से भाजपा ने टिकट वापस ले लिया था इनके गानों की वजह से। तो जो गाना पश्चिम बंगाल में गंदा हो सकता है, महिलाओं को इंगित करने वाला हो सकता है, वही गाना बिहार में गंदा काहे नहीं है? क्योंकि बिहार के जो लोग हैं वो इसी तरीके के गंदे गाने को सपोर्ट करते हैं। क्या आपने कभी रुक कर किसी महिला से पूछा है कि उसको वो अश्लील गंदा गाना पसंद है कि नहीं? या फिर कुछ भी बाजार में परोसे जा रहे हैं और महिला क्योंकि भैया विक्टिम है वो हमेशा सहती रहेगी, कोई भी सड़ा गला गंदा नाली जैसा गाना उसके सामने गाया जाता रहेगा और उसे जो है वो सुनना उसकी मजबूरी है। भैया हमें तो कतई पसंद नहीं है इस तरीके के गंदे अश्लील गाने, और ना इस तरीके के गाने समाज में गाए जाने चाहिए। इस तरीके के गाने जब समाज में गाए जाते हैं तो वो ना सिर्फ पुरुषवाद को बढ़ावा देते हैं बल्कि हर एक लड़का जो इस तरीके के आइडेंटिफाई, इस तरीके से किसी बॉडी पार्ट को जानबूझकर गाने में घसीटकर लहंगा चोली इस तरीके की चीज़ों को गा गा कर महिलाओं के प्रति लड़कों की सोच हमेशा गलत ही बनाता है।
उसे लगता है कि महिला के ना कोई सम्मान है, ना कोई भावनाएं हैं, ना कोई फीलिंग है, महिला सिर्फ एक वस्तु है और घाघरा चोली और इन्हीं सब में उलझकर भोजपुरी के गाने बनते रहते हैं। अब मेरा सवाल ये है कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल से पावर स्टार पवन सिंह का 2024 में टिकट तो इसीलिए काटा था ना, क्योंकि उनके गंदे और अश्लील गाने वहां पर वायरल कर दिए गए थे और कहा जा रहा था कि भाजपा ऐसे लोगों को कैसे टिकट दे सकती है जो महिलाओं को लेकर इतने गंदे गाने गाता है। अब वही गाने जब उनके अभी भी हैं ही, अब वही गाने बिहार में आकर कैसे सही हो गए? क्या बिहार में महिलाओं के सम्मान की घंटा नहीं कोई वैल्यू है क्या? मतलब एक सवाल है। अब इस सवाल का जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। लेकिन अब ये बात सिर्फ पावर स्टार पवन सिंह के लिए हो तो भैया एक तरफा हो जाएगी। हमें मनोज तिवारी की भी बात करनी होगी। आपको पता ही है कि भाजपा में कितना नामचीन चेहरा हो चुके हैं। इनके गाने बेबी बियर पी के नाचे लगनी छमक छमक छम याद ही होगा। अब जब इनकी बात हो ही रही है तो रवि किशन की बात क्यों ना की जाए। रवि किशन जिन्हें लहंगा से रिमोट से लहंगा उठाने का एक्सपीरियंस है, जिन्हें समोसे की खूब चिंता होती है क्योंकि 10 रुपए का समोसा कहीं छोटा कहीं बड़ा मिलता है, इनकी चर्चा क्यों ना की जाए। और निरहुआ की चर्चा क्यों ना की जाए भाई, ये भी किस तरीके के गाने गाते हैं महिलाओं को लेकर बताने की आवश्यकता नहीं है। और ये तीनों धुरंधर जो हैं वो भाजपा से ही जुड़े हुए हैं, भाजपा के ही विधायक मंत्री और ये लोग रहे हैं, सांसद हैं। अब बताइए, जब भाजपा ऐसे लोगों को मौका देती रहती है, जब ऐसे लोग दिल्ली में मनोज तिवारी, रवि किशन गोरखपुर से और निरहुआ आजमगढ़ से दांव खेल सकते हैं, जीत भी सकते हैं, है ना। निरहुआ को अगर छोड़ दिया जाए तो रवि किशन और मनोज तिवारी तो जीत भी चुके हैं, स्वाद भी चख चुके हैं। तो बताइए, तो पावर स्टार पवन सिंह को मौका क्यों ना दिया जाए? और अगर उन्हें मौका दिया जाता है तो वो उनकी पत्नी को आपत्ति काहे है? अब एक सवाल ये है कि कल तक जब उन्हें भाजपा में घर वापसी नहीं मिली थी तब जो है वो ज्योति सिंह नौटंकी नहीं करी थी, अब ज्योति सिंह नौटंकी करने लगी हैं। इस तरीके की बात भी सामने आई है। ज्योति सिंह लखनऊ गई, अपने पति से मिलना चाहती थी और वहां पर क्या कुछ हुआ वो सब आप वीडियो में देख सकते हैं। अब नहीं आएंगे आप लोग तो फिर मर जाने के बाद से कैंडल लेके मत निकलिएगा आप लोग बेटी के नाम पे। एकदम कैंडल लेके मत निकलिएगा। आप लोगों को कोई राइट नहीं है कि कैंडल लेके निकलेंगे आप लोग, किसी बेटी को कुछ होता है तो। हर वीडियो में तो नहीं कहती हूँ, लेकिन इस वीडियो में ज़रूर कहूँगी। आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि अगर आप भी पावर स्टार पवन सिंह को पसंद करते हैं तो क्या उनकी इस तरीके की ओछी हरकतों को भी आप सपोर्ट करते हैं? क्या ज्योति सिंह जिनकी ऑफिशियली पत्नी है, अभी 1 साल पहले उनके मांग में सिंदूर भरने तक का भी काम पावर स्टार पवन सिंह करते रहे, हर चुनाव हर गली में इन्हें लेकर घूमते रहे, चाची बहनी बुआ दादी से वोट मांगते रहे, और आज जब उन्हीं की पत्नी उनसे मिलने गई हैं, जो रो रही हैं, फूट फूट कर रो रही हैं, उनसे इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। अपनी राय ज़रूर रखिएगा। फिलहाल वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत धन्यवाद।